सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, सत श्री अकाल, सवाडी खाप। आप सभी का इंडोथाई न्यूज़ के योगा टॉक में स्वागत है। जो मंत्र मैंने शुरू में पढ़ा है, ये सबके सुख, सबके स्वास्थ्य और सबके समृद्धि के लिए है। इंडोथाई न्यूज़ की टीम और इंडोथाई न्यूज़ से जुड़े सारे लोगों के लिए, सारे लोगों की तरफ से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। डिवाइन योगा और मास्टर संजीव जी की तरफ से जो पहल की गई है, जो योग सिखाने का काम हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है, उसकी भी बहुत सराहना करते हैं संजीव जी की और डिवाइन योगा की, क्योंकि वो अगर नहीं जुड़ते, वो अगर नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं था। पिछले 3 एपिसोडों में आपने देखा, उन्होंने विभिन्न बीमारियों के बारे में, पहला तो बिगनर्स के लिए, दूसरा दिल की बीमारियों के लिए, तीसरा इम्यूनिटी, डायबिटिक और कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों के बारे में तीसरा एपिसोड, जो पिछला एपिसोड हमारा था वो था। आप लोगों से बहुत सराहना मिली, आप लोगों से बहुत सुझाव भी मिले हैं। हम उसको फॉलो करेंगे और कुछ चीज़ें सिखाएंगे और कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। आज का एपिसोड जो है वो मूलतः महिलाओं की समस्या के बारे में है, कुछ चीज़ें पुरुषों से भी रिलेटेड हैं। तो अभी हम जानेंगे मास्टर संजीव जी से आज का विषय क्या है, आज वो हमें क्या सिखाने जा रहे हैं और उसके बारे में क्या सावधानियां होती हैं, किस तरीके से किया जाता है और किस अवधि में और कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से। नमस्कार। नमस्ते पवन जी। आज के योगा टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूअर्स आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। पिछले 3 एपिसोडों में आपने जो बताया है, इतने सहज तरीके से बताया है, लोग उसको बहुत ही उनके दिलों में बैठता जा रहा है। तो आपको उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह कुछ ना कुछ नया लेके आते रहिए। तो आज का विषय क्या है मास्टर संजीव? आज जो मैंने सेलेक्ट किया है जी, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि जब मैंने यहाँ पे आया तो बहुत सारी महिलाएं आती थी, क्योंकि थाईलैंड में हम देखते हैं कि महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूकता है इंडिया से ज़्यादा जी। तो लेकिन क्या होता है कि वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अरे ये हम कर रहे हैं तो इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि है। तो बहुत सारी महिलाएं आती थी, तो वो बताती थी कि उनको प्रॉब्लम होता है, जैसे माहवारी से संबंधित नो, जैसे कि किसी को इरेगुलर ब्लड का आना, मेंस्ट्रुएशन होना, या वो क्रैम्प महसूस करते थे, एब्डोमिनल पेन महसूस करते थे, वो सो नहीं पाते थे, या हार्मोन का सिक्रीशन में कुछ प्रॉब्लम आता था, या फिर बहुत सारी गर्भवती महिलाएं, हमेशा पूछो क्या हम कर सकते हैं योग जी। या देखेंगे कि आप महिलाओं में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो बॉडी में, शरीर में दर्द होता है ना, बोन में, तो क्या होगी, बोन की डेंसिटी घटने लगती है। तो बहुत सारी समस्या जो कि वो संकोच में कह भी नहीं पाती है जी जी। वो सोचेगा अरे ये मेरी नियति है, लेकिन नहीं, आप करें। मैं ये जो भी आप अभ्यास अभी करेंगे, आप 1 वीक 2 वीक करें और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे निरंतर करने पे आपके बॉडी में चेंज आएगा, आपके बॉडी में शेप आएगा, बॉडी आपको शेप देगा। तो जनरली इसको हम 3 भागों में हमने बांट के किया है ताकि आप आराम से कर पाएं। अगर कुछ ऐसा अभ्यास अगर नहीं भी कर पाएं आपकी शारीरिक क्षमता के कारण, तो आपको मैंने ऑप्शन भी दिया ताकि आप उसको ऑप्शन के साथ कर पाएं। और फिर जब आप धीरे धीरे नियमित करने के बाद अपने आप और सभी अभ्यास कर पाएंगे आराम से। नहीं, जैसा आप सिखा रहे हैं, जो मैंने देखा पिछले 2 एपिसोडों में, इतनी सहजता से, इतने आराम से, इतने सहज तरीके से जो मास्टर संजीव सिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को कोई समस्या होती होगी उनको समझने में या सीखने में। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आपके सवाल हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम मास्टर संजीव जी से और हमारी टीम से बात करके उन चीज़ों को और लेके आएंगे, उन रिलेटेड उन बीमारियों के बारे में जानेंगे, या उनसे रिलेटेड जो योगासन है या
जो भी उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, तो उसके बारे में आपको बता पाएंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि एक होता है क्या कि लोगों में धैर्य की कमी होती है जी। तो वो क्या होता है कि छोड़ के फिर दूसरे तुरंत तेजी से भागने लगते कि हम ये करेंगे और फिर वो कहीं के नहीं रह पाते, वो कुछ फायदा नहीं उठा पाते हैं। नहीं, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले आप एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं कि जंप करके आप जाने लगे तो फिर आप स्किप कर देंगे, फिर आप थोड़ा सा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या तो एकदम आराम से धैर्यपूर्वक नियमित रूप से करें। और जैसे इस एपिसोड में मैंने कोशिश की है कि जैसे आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूरिनरी ऑर्गन्स है, उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं आजकल। और ऑल्सो ये स्ट्रेस है पुरुषों में, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स का प्रॉब्लम या कुछ भी, तो स्ट्रेस के कारण भी है। लेकिन महिलाओं का शरीर पुरुषों से अलग है, जैसे उनको एक्स्ट्रा यूटेरस है, कंजेशन है यहाँ पे ज्यादा नो, तो यूटेरस के कारण हार्मोन सिक्रेशन होता है, उसमें इम्बैलेंस आ सकता है, उसका रीजन जो भी हो। तो ये जो अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास है, इसको आप कहते हैं पनुत्तासन पार्ट 3, एंड थोड़ा सा स्क्वैटिंग का अभ्यास करेंगे। और फिर वज्रासन सीरीज का आसन है, जैसे कुछ अभ्यास मैंने 3 अभ्यास रखे हैं, और फिर 4-5 अभ्यास आप बैठ के करेंगे। तो आप देखेंगे कि खासकर महिलाओं को, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं को आप देखेंगे कि आपका जो लोअर बॉडी है वो स्ट्रांग होगा, फ्लैक्सिबल और लचीलापन आएगा लोअर बॉडी में। और जैसे महिलाएं ज्यादातर फैट डिपॉजिट करने लगती हैं, उनका हिप में, थाई में ज्यादा फैट होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट और व्हाटएवर रीजन। तो अगर आप करेंगे तो आपके जो फैट हैं लोअर बॉडी के, शरीर में हल्कापन भी आएगा और आप एनर्जी महसूस करेंगे, और धीरे धीरे जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। सही है। एक्चुअली पिछले जो 3 एपिसोड में भी आपने बताया, वो बड़े आसान और बहुत सहज आसन है, और उनसे लाभ भी है। लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया है, आप तक शायद आप देख नहीं पाते होंगे, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो नई चीज़ें आएंगी तो हम आपसे कहेंगे कि भाई उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। तो आज के एपिसोड में बेसिकली महिलाओं के बारे में ज़्यादा है, पुरुषों के बारे में भी है, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आसन पुरुष नहीं कर सके, पुरुष के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। और महिलाएं हंसेंगी कि आप अगर घरेलू काम काज करते हैं, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, बैठ के पोछा लगाते हैं, वो सब आपने छोड़ दिया, आपके मेड आपके सभी काम करते हैं और आप चुप बैठते हैं सोफा पे, आप सिर्फ घरेलू काम काज जो करते हैं, घर की साफ सफाई, तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। योगा हो गया योगा हो गया। तो ये सब जो अभ्यास आप देखेंगे कितना सिंपल इजी है, बट बहुत ही इफेक्टिव है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज आप देखेंगे, 3 अभ्यास जो लास्ट में बताएंगे, तो आपको अगर स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होने के लिए सबसे पहला थिंग है आप अपने मेरुदंड को सीधा करें, स्वस्थ करें, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। अगर आप अपने स्पाइन को स्वस्थ कर लेते हैं, लचीला कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, तो फिजिकली और मेंटली आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होगा बॉडी माइंड में, और आप स्वस्थ महसूस करेंगे, अलर्ट महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जी, तो समय को ना गंवाते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक आपका योग का इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देखना चाहते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा बात करूँगा तो उनको आपत्ति होगी, तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और योग सीखते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए अपने मैट के साथ में और रेडी हो जाइए योग करने के लिए। चलिए योग देखते हैं। नमस्ते, स्वादिकाप। I am Sanjeev Chaturvedi, Divine Yoga Bangkok, and she is Jirapon, also Divine Yoga Bangkok। जो आज का वीडियो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों, फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स, जो भी समस्याएं, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं का शरीर पुरुषों से अलग होता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यूटेरस है, जो महिलाओं में, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, तो उससे महिलाओं की कुछ समस्याएं होती है, जैसे माहवारी की समस्याएं, माहवारी के दौरान, पीरियड्स के दौरान इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, या क्रैम्प महसूस करते हैं,
और भी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं महसूस करते हैं, और पुरुषों में भी बहुत सारे समस्याएं होते हैं। तो ये जो अभी अभ्यास मैं आपको दिखाऊंगा ये मिक्सचर है, और ये अच्छा, जैसे महिलाओं को कमर में दर्द होता हो, स्पाइन में दर्द होता हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर। तो इसमें मिक्सचर है, वो ग्रुप है, उसमें बोलते हैं पवनमुक्तासन पार्ट 3, जिसमें आप अपने लोअर बॉडी के लिए काम करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, और फिर अपने स्पाइन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए भी करते हैं, और ऑल्सो कैसे आप रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे ऑल्सो आप अपने लोअर ऑर्गन्स को टोन कर सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ योर इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स। सो सबसे पहले इसको आप बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स फ्रंट, और अपने लेग्स को सेपरेट करेंगे। इसको बोलते हैं चक्की चालनासन। तो इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स इन फ्रंट, अपने एल्बो को आप सीध में रखेंगे, और फिर इसमें आप श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं और नॉर्मल श्वास को से भी कर सकते हैं। तो पहले हम श्वास के साथ करेंगे। तो इनहेल, गो बैक, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, राइट एंड बैक। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं और कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, बैक, नो चक्की की तरह करेंगे 10 से 15 बार, 20 बार। इसमें आप देखिए, जब पीछे जाते हैं तो आपके लोअर ऑर्गन्स पे तनाव होता, प्रेशर पड़ता, और जब सामने जाते हैं तो आप अपने पूरे बैक को खींचते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को खींचते हैं। तो इसको 10 से 15 बार, 20 बार, जितना भी आप कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पहले 3 मंथ में कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट 3 मंथ अप टू 6-7 मंथ तक आप आराम से गर्भवती महिलाएं भी कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करेंगे एंड देन रिवर्स, राइट, लेफ्ट, बैक, दोनों तरफ से करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार 5 बार, 10 बार, 15 बार और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कुछ अभ्यास आप कर पाएंगे तो उसको ज्यादा करें, आप कुछ अभ्यास आप नहीं कर पाएंगे तो उसको ट्राई करें थोड़ी से। फिर आफ्टर 5 to 10 times sprint time, just you relax. Now relax. हर एक अभ्यास के बाद आप कुछ श्वास धीरे धीरे लेकर रिलैक्स करेंगे। तो इसका नाम था चक्की चालनासन। ये सभी लोग कर सकते हैं, इस पे गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। फिर नाउ नेक्स्ट जो अभ्यास है उसको बोलते हैं मेरु वक्रासन। वो आपके कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर के मांसपेशियों के लिए अच्छा है, फैट को कम करने अच्छा, और बैठ के आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पांव को रखेंगे सेपरेट, देन श्वास लेते हुए इनहेल अप, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और अपने टोस को पकड़ेंगे और एक हाथ पीछे रहेगा। तो आप देखिए स्क्वीज कर रहे हैं। फिर श्वास लेते हुए अंदर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। अगर आप अपने टोस को नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप अपने लोअर लेग को भी पकड़ें आपके लचीलापन के अनुसार, और टोस और योर लोअर लेग। ओके, सेंटर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड। तो दोनों तरफ से कैन कंटिन्यू, कीप डूइंग फॉर फ्यू राउंड्स। इसको भी आप 10 से 20 बार करेंगे। और फिर लास्ट में इनहेल एंड एक्सहेल, गो टू योर लेफ्ट, और फिर लास्ट में आप स्टॉप करेंगे। देखिए आपका जो मेरुदंड है, स्पाइन स्ट्रेट है, और आप स्क्वीज कर रहे हैं। देखिए आप कमर में जो फैट है वो भी कम होगा, और आपके लीवर किडनी के लिए बचा। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड। देखिए जब आप साइड में जाते हैं तो आपका पूरा चेस्ट ओपन है, बॉडी स्ट्रेट है, और आप स्क्वीज कर रहे हैं, टोस को कैच किए। अगर आप यू कैन नॉट टच योर टोस तो आप अपने लोअर लेग को भी पकड़ेंगे। तो द मेन पर्पस इज टू स्क्वीज योर अपर बॉडी इन सिटिंग पोजीशन। आपने स्टैंडिंग में भी किया होगा कुछ पूर्व के वीडियो में, इसमें आप सिटिंग में कर रहे हैं। देन कम बैक एंड रिलैक्स, लोअर योर हैंड्स, देन ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर। नाउ जो नेक्स्ट अभ्यास है उसको हम लोग बोलते हैं नौका संचालन, रोइंग अ बोट पर। नो, आप देखते हो कि बोट को चलाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, योर थंब इनसाइड, क्लोज योर थंब विथ योर 4 fingers, हैंड्स बिसाइड। नाउ ये भी गर्भवती महिलाएं भी कर सकती, लेकिन गर्भवती महिलाएं अपने पांव को फैला के करेंगे, लेकिन नॉर्मल लोग यू डू विथ लेग्स टुगेदर। नाउ इनहेल, गो बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, कीप डूइंग।
देखिए श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। देखिए कैसे आपके फिर से तनाव हो रहा है आपके पेल्विक लोअर ऑर्गन्स में, यूटेरस में, बैक मसल्स में, और सामने जब आप आते हैं तो आपके देखिए नीचे के पांव के नीचे में भी खिंचाव हो रहा है। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर 10 से 15 बार करने के बाद गो बैक एंड देन रिवर्स फ्रॉम डाउन टू अप। रिवर्स भी करेंगे, सिर्फ डाउन से अप। हर एक अभ्यास को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एकदम आराम से करेंगे, ना ज्यादा तेज। अब धीरे धीरे देखें कितना आप सामने जा सकते हैं और कितना आप पीछे जाते हैं। तो आपकी जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यूरिनरी ऑर्गन्स है, वो टोन होगा। एंड देन आफ्टर फ्यू राउंड देन यू रिलैक्स, हैंड्स बिसाइड। करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा आंखों को बंद करके, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड। सो ये 3 अभ्यास आप 10 से 15 बार 20 बार करेंगे तो डायरेक्टली जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन से, यूरिनरी ऑर्गन से, उस पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव प्रभाव लाएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और हमारा ये एनर्जी सेंटर्स है जिसको हम लोग चक्रा बोलते हैं, मूलधारा चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, उस पर भी ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे, लाइटनेस महसूस करने लगेंगे। और खासकर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नाउ आफ्टर दिस 3 प्रैक्टिस देन द नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न टू सिट इन स्क्वैटिंग। जैसे स्क्वैटिंग में बैठना, वो आपके बॉडी के शेप को ठीक करता है। तो पहला जो प्रणामासन, सिट इन स्क्वैटिंग पोज, इसमें बैठ जाएंगे और पाम्स को इन फ्रंट में रखेंगे टुगेदर, और जो ये आपके जो अपर आर्म है वो नी के बीच में रहेंगे। फिर ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर, इस तरह से आप रखेंगे 10 से 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। इसमें देखिए आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, नीचे का भाग पेल्विक ओपन हो रहा है, और फिर 10 से 15 सेकेंड रहने के बाद देन यू कैन रिलैक्स। बट बहुत सारी महिलाएं वो इस तरह बैठ ही नहीं पाती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। तो उनके लिए मैं आपको 2 और अभ्यास बताता हूं। The one is next practice is called crow walking, कौवा चाल. So you can go to the end of the mat, turn this side and hands on your knee. अगर आप hands को knee पे नहीं रख सकते, हाथ को जमीन पे रखना है, you walk like a crow. No, walk like a crow. Walk, come, yes, slowly. Then you again turn back. Then you can take option, अगर हाथ को, if you cannot keep your hands on your knees, then you can keep hands on the floor and then walk. Yes, take support. हाँ, you just try in the beginning. अब शुरू में आपको थोड़ा सा असावधानी, आप थोड़ा सा असुविधा होने पर आप माने कर सकते हैं उसको धीरे धीरे सीखने के बाद। Then you come back. Even अगर आपसे now you stay in the center. Even अगर आप ये भी नहीं कर पाते, just every day you learn, just hands on your knee, up, come down. जस्ट बस आप ऐसे ये सीखे पहले, आप इस अभ्यास को आप रेगुलर करें। जब आप धीरे धीरे स्क्वैटिंग में बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बॉडी का शेप अच्छा हो रहा है, आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपका लेग्स स्ट्रांग होगा और आपका जो बटक्स थाई का फैट है वो भी बर्न होगा। नाउ रिलैक्स, सिट ऑन योर मैट। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो अगर आप स्क्वैटिंग में नहीं बैठ पाते हो, जैसे घर में आप इस पोजीशन में कौवा चाल जो करते हैं उसमें आप झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, तो आपको कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं। आपका जो लोअर पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, टोन रहेगा, और आप अपने लोअर बॉडी के फैट को भी बर्न कर सकते हैं। और जो माहवारी की समस्याएं होती हैं उन पे भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। नाउ आफ्टर दिस वेयर फ्रॉम द ग्रुप, उसको बोलते हैं, उस ग्रुप का नाम है पनुक्तासन पार्ट 3। नाउ द नेक्स्ट 3 सीक्वेंस पोस्चर आई एम गोइंग टू टीच। जो 3 अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर आपके मेरुदंड, स्पाइन के लचीलापन के लिए, और ऑल्सो फॉर लेडीज, फॉर योर लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड योर यूटेरस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। सो द नेक्स्ट 3 प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसको हम वज्रासन, सिट इन थंडरबोल्ट पोज लाइक दिस। सो उसके लिए जो टर्न दिस साइड, उसके लिए ये अभ्यास, ये है बेस पोजीशन कॉल्ड वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज, एंड देन कम फॉरवर्ड, हैंड्स ऑन द फ्लोर इन फ्रंट। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं मर्जारी आसन, कैट पोज। आपका फीट फ्लैट रहेगा, नी वर्टिकल रहेगा और पाम्स ऑल्सो वर्टिकल रहेगा अपने शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर्स के सीध में, और अपने बॉडी वेट को
अपने पाम्स और नी पे रखेंगे, घुटनों के ऊपर रखेंगे, और फिर अपने ध्यान को आप अपनी मेरुदंड स्पाइन के ऊपर ले आएंगे। तो इसको क्या करना है, इसको मार्जारी आसन बोलते हैं, बिल्ली की तरह। इनहेल हेड अप एंड प्रेस स्पाइन डाउन, एक्सेल डाउन, हेड डाउन। देखिए बिल्ली की तरह, इनहेल अप, श्वास लेते हुए ऊपर, मेरुदंड नीचे, श्वास छोड़ते हुए हेड नीचे, मेरुदंड ऊपर। तो इसको कंटिन्यू फ्यू मोर टाइम्स। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है और हर कोई कर सकता है, स्पेशली गर्भवती महिला थ्रू आउट 9 मंथ कर सकते हैं, टू रिलीज टाइटनेस, टेंशंस, हैवीनेस फ्रॉम योर बेली, योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। और आपके ये मेरुदंड स्पाइन को लचीला बनाता है, ये आपके चेस्ट को ओपन करता है, और एनी टाइटनेस, अब जो महिलाएं हमेशा, जो पुरुष कमर में दर्द महसूस करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको आप 10 से 20 बार करेंगे एंड देन रिलैक्स, टेक अ फ्यू ब्रेथ। हर एक अभ्यास के बाद, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, थोड़ा सा श्वास लेंगे, हड़बड़ा के नहीं करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे, टेक योर टाइम, स्लो डाउन कर दीजिए। और फिर अपने पूरी सजगता को, हमेशा योग का अभ्यास सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ, अगर आप सजगता के साथ करेंगे, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आप कभी भी इंजुरी भी आपको नहीं होगा कभी भी। नाउ द नेक्स्ट अभ्यास जो है, नेक्स्ट प्रैक्टिस कॉल्ड व्याघ्र आसन, टाइगर पोज। वो भी सेम ही है, लेकिन उसमें आप अपने पांव को, लेग को यूज करेंगे। तो देखेंगे आप कैसा आपका जो थाई है और बटक्स है, वो लोअर ऑर्गन्स उसमें कैसे खिंचाव होगा। तो पहले हम करेंगे दाहिने पांव से, राइट लेग। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर, हेड अप, लेग अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल डाउन। अपने नी को अपने नाक से सटाने की कोशिश करेंगे। इनहेल अप, कीप डूइंग, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको आप भी 10 से 15 बार करेंगे। देखिए ये आपके पूरे लोअर बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, टोन कर रहा है, और आपकी जो लोअर ऑर्गन्स है, खासकर यूटेरस, पेन और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, उनको, उनमें भी डायरेक्टली अफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर 10 से 15 बार करने के बाद देन यू कैन रिलैक्स। नाउ सेम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल, लेफ्ट लेग अप और एक्सेल डाउन, मींस श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको धीरे धीरे करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। देखिए कैसे आप के जो नीचे के ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स, यूटेरस, उसमें खिंचाव हो रहा है। जब खिंचाव होगा तो प्राण का प्रवाह होगा वहां पे, और फिर नेचुरली आपके जो लोअर ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स है, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी, और आप जो भी उससे संबंधित समस्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, यूरिनरी ऑर्गन से संबंधित, आराम से आप उसको ठीक कर लेंगे नेचुरली। नाउ रिलैक्स। ये 2 अभ्यास करने के बाद तो फिर आपको रिलैक्स करना है। वन ऑफ द बेस्ट रिलैक्सेशन प्रैक्टिस इज कॉल्ड शशांक आसन। लाइक आपने देखा होगा रैबिट हेयर, जो खरगोश होता है, उसको बोलते हैं शशांक आसन। ऑल्सो बहुत सारे लोग, टीचर, इसको चाइल्ड पोज, बेबी पोज भी बोलते हैं। उसमें आप हाथ को सामने भी रख सकते हैं, फोरहेड को जमीन पे रख सकते हैं, और देखिए इसको आपके बैक को ये रिलैक्स करेगा। और ये ना, जिसको महिलाओं को माहवारी के समय, पीरियड्स के समय क्रैम्प, पेट में दर्द होता हो, तो आप इस रिलैक्स करेंगे तो आपका जो एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है, वो कम होगा। और ये आपके एंगर को भी कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। इसको बोलते हैं शशांक आसन। लेकिन कैन यू कम अप, लेकिन इफ यू कैन नॉट स्टे विथ नी टुगेदर, देन यू सेपरेट योर नी। तब आप पेट को अपने दोनों नी के रखेंगे और देन यहां पे जाएंगे। इस तरह से भी आप रह सकते हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने नी को सेपरेट करेंगे और अपने पेट को दोनों नी के बीच में रखेंगे, और फिर इसमें आप 1-2 मिनट तक आराम करेंगे, और फिर स्लोली इनहेल, कम अप एंड देन रिलैक्स। नाउ टर्न टू दिस साइड। तो ये जो आपने अभ्यास किया, अपने पांव को फैला के, चक्की चालनासन, मेरु वक्रासन, नौका संचालन, और फिर आपने प्रणाम आसन किया, कौवा चाल, और ये 3 अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके जो लोअर बॉडी है, कौन कौन सा पार्ट, आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियास, खासकर यूटेरस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, और उससे जो संबंधित समस्याएं हैं, धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो मैं पूरा विश्वास है कि आप लोग
इसको सीखेंगे और नियमित रूप से करेंगे। और ज्यादातर जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, योगा सर्कस नहीं है कि आपको सर्कस की तरह कुछ भी भारी, अभी तक मैं जो भी बताऊंगा आप आराम से कर पाएंगे, एक दो अभ्यास को छोड़कर। और थोड़ा सा कुछ अभ्यासों में साइड इफेक्ट है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना है, लेकिन ज्यादातर अभ्यास लगभग 70 से 80%, 90% अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं करना है कि 1 घंटा 2 घंटा आपको योग करना है, जस्ट सीख लें अपनी सुविधा अनुसार, जरूरत के अनुसार बिल्कुल करें आप। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट, 30 मिनट जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा, और विद इन 1 वीक आप फायदा महसूस करने लगेंगे। लेकिन ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एजुकेशनल वीडियो है, सो आप इसको सीखें, समझें, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि आप किसी योग शिक्षक के साथ ही करें। और अगर आप करना चाहते हो तो आप इंडोथान न्यूज को या डिवाइन योगा को कांटेक्ट करें। हम लोग के क्लासेस नियमित, अभी तो ऑनलाइन सब कुछ बंद है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं जो कि एफिलिएटेड है इंडियन गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आई होप टुडे का जो वीडियो था, आज का जो वीडियो था, जो अभ्यास थे, वो आप लोग सब लोग करेंगे नियमित रूप से और इसका फायदा उठा पाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कुछ विशेष रूप से जानना चाहते हो, तो आप जरूर इंडोथान न्यूज को कांटेक्ट करें। हम लोग कोशिश पूरा करेंगे कि जो भी आपकी समस्या हो उसको योग के द्वारा आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। क्या बात है, जो योग देखा हमने, जो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मास्टर संजीव जी को देखने के बाद से बार बार धन्यवाद करने का मन करता है। और मैं समझता हूँ यही सेम आपकी भी भावना होगी कि इन्होंने किस आसानी से, किस सहजता से योग के बारे में ये जो आसन सिखाए, और बहुत ही आनंददायक रहा, और बहुत ही आराम से, बहुत सहजता से ये समझा देते हैं। कठिन से कठिन आसनों को बड़े तरीके से समझाते हैं। थैंक यू। और इसमें मास्टर संजीव जी, आपसे एक सवाल है कि क्या ये योग करने से, जो आजकल बहुत महिलाओं में प्रॉब्लम हो रही है कि जो बर्थ हो रहे हैं वो मोस्टली सिजेरियन हो रहे हैं, तो ये क्या नॉर्मल डिलीवरीज भी इनसे पॉसिबल? देखिए, मैंने देखा है कि लास्ट यहाँ पे 10 साल से सैकड़ों महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं, वो आती हैं। तो क्योंकि डॉक्टर भी आजकल, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या स्विमिंग कीजिए। लेकिन मैंने बहुत सारा देखा है, क्योंकि सिजेरियन का बहुत सारा फैक्टर है और भी बहुत सारा। लेकिन अगर आप रेगुलर करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ, जैसे कि आप जाके देखिए हम लोग का जो एपिसोड 2 है, जो पद्मासन पार्ट 1, और ये जो आपने अभी किया, आप थ्रू आउट 9 मंथ कर सकते हैं। जब आप 9 मंथ करेंगे तो आपका ये जो पेल्विक रीजन है, जो पेट से नीचे का भाग है, वो मजबूत और लचीला होगा, और वहाँ पे प्राण का प्रवाह होगा। तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं गर्भ के दौरान, वो सब कम आएंगे। और आप आराम से, बहुत सारी महिलाओं जो रेगुलर जिन्होंने किया, बहुत सारी महिलाओं लगभग 60-70% नॉर्मल डिलीवरी हुआ उनका। तो ये क्या पूरे 9 महीने तक लगातार कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल इजी है। और जो कि पाँव में समस्याएं होती, नमनेस आता है, ये और तो है, और थोड़ा सा उसमें कुछ प्राणायाम, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे प्राणायाम का अभ्यास भी। लेकिन ये जो एपिसोड 2 और ये जो 4th एपिसोड, आज का जो एपिसोड है, गर्भवती महिलाएं थ्रू आउट 9 मंथ कर सकती हैं। बहुत बढ़िया बात है। फिर तो ये, अगर इससे आप ऑपरेशन और वो कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं, तो मैं समझता हूँ योग से बढ़िया क्या है कि योग के माध्यम से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, आपकी दूसरी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं, आप प्रसन्न रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में कि हम रोगों से दूर रहें, रोग हमारे नज़दीक ना आने पाएँ। और जब रोग नज़दीक नहीं होंगे तो आपका काम में मन लगेगा, आप चीज़ों को बहुत सहजता से और जीवन में दूसरी समस्याओं से आप निपट सकते हैं, आप उसको सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। खासकर मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, जो कि टीन एज गर्ल्स हैं जी, आफ्टर 15-16 और लाइक यंग यूथ में जाते हैं 20, 25, 30 वर्ष तक, और आप शादी करना है, तो आप क्यों ना पहले से प्रिपेयर कर लें अपने बॉडी को जी, स्वस्थ कर लें, ताकि जब आप गर्भवती हो
तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जी। तो अगर करेंगे तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। रोज करना क्या, 15-20 मिनट आप ये सभी अभ्यास कर लीजिए। आपको फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी, जो युवतियां हैं, जो टीनेज गर्ल्स हैं, मतलब यू आर रेडी फॉर गिविंग बर्थ टू ए नॉर्मल बेबी बाय प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली। ये तो अच्छा है। वैसे भी नॉर्मल जीवन शैली में योग को अपनाएं और योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योग किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही किया जाए, बट योग को अपने जीवन शैली में अपनाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ओवरऑल आपको किसी बीमारी, किसी भी तरीके की अवसाद या दूसरी जो छोटी छोटी आजकल बहुत सारी बीमारियां चली हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है। तो ऐसे ही लगातार देखते रहें। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज के चौथे एपिसोड में आपको जो ये महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं और जो समस्याएं थी उनके बारे में बताया गया। आप लोग अपना सुझाव दें और जिस रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में आप योग सीखना चाहते हैं आप बताएंगे, हम उसी चीज़ को लेके आएंगे और हम मास्टर संजीव जी से भी अनुरोध करेंगे कि उन विषयों के बारे में और डिटेल में बताएं। तो आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और हमें अपना सहयोग, प्यार और एप्रिसिएशन आपकी तरफ से मिलता रहेगा। तो हम भी इनकरेज होते रहेंगे कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ले आके शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर। नमस्कार।